नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की एग्ज़ाम डेट्स नज़दीक हैं। कौन सी हैं? 6 और 7 सितंबर को 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। आज से अगर हम डेट देखें, ये वीडियो मैं 30 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लगभग 7 दिन बचे हैं। 6 से 7 दिन ही आपके पास हैं और इन 6 से 7 दिनों में आपको कैसे कमाल करना है कि 70 प्लस आप प्रश्नों को ठीक कर सकें। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर विचार करेंगे। क्या अब कुछ नया पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, ये सब देखते हैं। तो हमारे 7 दिन का प्लान क्या होना चाहिए ये देखते हैं, जिससे कि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अब आप कुछ नया मत पढ़ो। अब आप कुछ नया मत पढ़ो। आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है रिवीजन, दूसरा है मॉक टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है। 7 दिन तक आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको फॉलो करना है। पहला है रिवीजन, दूसरा है मॉक टेस्ट। रिवीजन किन चीज़ों का करना है? तो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, उनका रिवीजन करिए और इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या करनी है कि डेली ही आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। करीब 5 से 6 दिन बचे हैं। इन दिनों में आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अनिवार्य रूप से आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो रिवीजन करना है, उसमें PYQs देखने हैं, साथ ही एक मॉक टेस्ट भी लगाना है। PYQs देखेंगे आप तो उसमें पता चलेगा कि किन एरिया से प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर स्वयं के नोट्स जो आपने बनाए हैं, खुद के नोट्स हैं, उनको रिवाइज पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरीके से आप रिवीजन मार दें सारे नोट्स का। साथ ही मैराथन रिवीजन करें। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, आपने कर नहीं पाया, तो सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं है, आप में समझ विकसित नहीं कर पाई, तो उसकी मैराथन रिवीजन कर लें। कई सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो मैराथन क्लासेस डालते हैं, तो उस क्लासेस के मैराथन को देख लीजिए आप। इससे ज़्यादा ना पढ़ें तो ही अच्छा है। साथ ही यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं उनको अपने कंठस्थ कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने पिछली जितनी मेहनत की है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, मॉक टेस्ट लगाओ और एनालिसिस करो। प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। साथ ही आप इस मॉक टेस्ट को जब एनालिसिस करोगे तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट कौन से हैं, वीक एरियाज़ कौन से हैं, कौन से इस एक ऐसे खंड हैं जहाँ से मैं प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा। तो उन प्रश्नों को देखना है जो प्रश्न आप हल नहीं कर पा रहे। फिर आप उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे या फिर उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, चाहे वो यूट्यूब से करें चाहे किताब से करें, जैसे भी आपकी मर्जी है कर सकते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 2 घंटे का समय मिलता है। इन 2 घंटे में हमें 100 प्रश्नों को हल करना होता है जो विभिन्न हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से आते हैं। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब नया कुछ मत पढ़ो, ये मैंने आपको बता दिया। और जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उस पर विशेष ध्यान देना। जब आप PYQs लगाओगे तब आप देखोगे कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, स्पेशली उन सब्जेक्ट पर। साथ ही करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने का आपका करंट अफेयर जो है उसको रिवीजन करना है। मैं समझता हूँ कि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जरूर रिवाइज करके जाएँ। जो भी बच्चा ऐसा है जिसने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो कोई भी मैराथन क्लास कर सकता है या फिर किसी दुकान से बुकलेट ले ले 6 महीने पुराने करंट अफेयर की। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये जो आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन होगा, आपको OMR सीट दी जाएगी, इसमें आपको गोले भरने हैं, ठीक है। कंप्यूटर पर ये होगा नहीं, तो OMR सीट पर आपको फिल करना है। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर पर जब हम जाते हैं, OMR सीट फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं होती बहुत सारे बच्चों को जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर आपके पास ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर से जाके कंप्यूटर वालों के पास जाके आप ऐसी OMR सीट को प्रिंट आउट निकलवा लोगे और उसको फिलिंग करना है। फिलिंग करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। 5 से 6 OMR सीट आप फिल करोगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे हमें गोले भरने, कितनी जल्दी गोले भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो पेन ऐसा चूज़ करना OMR भरने के लिए जो मोटा चलता हो, ठीक है। मोटा चलने वाला पेन यूज़ करना है आपको, जो आपका आएगा 1.0 mm का। बहुत सारे पेन आते हैं जो पतले चलते हैं, 0.7 mm उनका जो चुंगिया बोलते हैं, जिसको नेब से लिखते हैं हम। तो ये जो होता है ये आपका 1 mm का होना चाहिए। तो आप OMR सीट के जो गोले हैं आसानी से भर सकते हो। OMR सीट भरने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। एक बार ये जरूर देख लें कि OMR सीट कैसे भरी जाएगी। इस पर मैंने वीडियो बनाया है पहले, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में OMR सीट को कैसे भरें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर
कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ से हम फ्री के मार्क्स ले सकते हैं, जैसे कि ग्राफ और तालिका वाले प्रश्न बहुत आते हैं, करीब 15 से 20 आप मार्क्स यहाँ से हासिल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ग्राफ और तालिका वाले प्रश्नों को देखना है, उन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। साथ ही जो अपठित गद्यांश आता है, पैसेज आता है, पैसेज के उत्तर भी तो पैसेज में ही लिखे होते हैं ना, हमें अलग से तो लिखने नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो है आपके फ्री वाले प्रश्न हैं, इनको आप छोड़ना मत। तो जिस भी छात्र का एग्ज़ाम है 6 से 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आना, करीब 70 से 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और अपनी जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो बनाए रखना 6 से 7 दिन तक, क्योंकि निरंतरता अगर जैसे ही आपकी टूटेगी तो आप क्या करोगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि पैट बहुत ज़रूरी है। आगे यूपी में जो भी भर्तियाँ आएंगी, लेखपाल की मान लीजिए आप, वीडियो की भर्ती, ये सब आने वाली हैं। इसमें आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम है उसमें पास होना पड़ेगा, तभी आप इन सारी भर्तियों में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह है कि आप एक सर्टिफिकेट और बनवा लें। एक होता है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले लीजिए, और ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा मांगे जाते हैं यूपी के लेखपाल और वीडियो, ये सारी जो भर्ती आती है इनमें ज़रूर मांगे जाते हैं। तो इसमें पैट मांगा जाएगा, आपका पैट क्वालिफाई होना चाहिए, ट्रिपल सी और ओ लेवल जैसे सर्टिफिकेट होने चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स को मेरी शुभकामनाएं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर आप अच्छे से देकर आना।